आज जो घटना घटी खरियार नगर में, जो कि एक शांतिनुमा माहौल, एक मिनी इंडिया कहा जाता है, खरियार में वो माहौल था, वो माहौल थोड़ा सा बिगड़ा। वो बिगड़ने फिर वो माहौल जो है फिर शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। फिर भी अंत जो हो भला हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की शिकायत है। आज जो हुआ फैसला, उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, यहाँ के एक प्रोमिनेंट एडवोकेट हैं रमेश अग्रवाल, उन्होंने कुछ अपने स्टेटस में हमारे ऑलमाइटी अल्लाह के बारे में कुछ गलत संवाद लिख दिया था। उसकी वजह से हमारे मुस्लिम समाज के लोग, उससे उनकी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंच रहा था, इसलिए उन्होंने एफआईआर और थाने तक पहुंच गए थे। मगर फिर भी यहाँ के लोग, यहाँ के एमएलए और यहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, दूसरे समाज के लोग, पत्रकार, उनका हमको सपोर्ट मिला और उन्होंने भाईचारे को कायम रखते हुए उन्होंने अपनी माफ़ी मांग ली है अपने समाज से। और भविष्य में इस तरह के किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाने वाला वो ऐसा संवाद अपने स्टेटस में नहीं छोड़ेंगे। इसका उन्होंने लिखित रूप से थाने में दिया है और सार्वजनिक रूप से मुस्लिम समाज और अपने समाज के लोगों से भी माफ़ी मांगी है। और ये एक अच्छी बात है कि यहाँ का खरियार का भाईचारा हमेशा रहा है और हिंदू मुसलमान एकता बनी रहे, पूरी देश में बनी रहे। यही हमारी आज की ये स्वेच्छा से हमारी ये दुआ है कि हमारी एकता, मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस देश में रहते हैं और हमेशा एकता के साथ, भाईचारे के साथ इस गांव में रहें। ये गांव तो हमारा हिंदू मुसलमान एकता की एक मिसाल है, इसको छोटा भारत कहा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। लोगों को अरेस्ट करो, अरेस्ट होगा सर। वहाँ भी आए, बुलाया करो यार, मैं आना चाहता हूँ। वहाँ पर भी आया, बहुत खुशी थी हमारे साथ। विशेष धर्म समुदाय की आस्था को लेकर सोशल मीडिया में नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश अग्रवाल द्वारा आपत्तिजनक एवं अपमानजनक मैसेज पोस्ट फॉरवर्ड करने पर गुस्साए लोगों ने खरियार रोड आदर्श चौक थाने का घेराव कर हंगामा किए और अग्रवाल को गिरफ्तार करने की जिद पर अड़ गए और नारेबाजी करने लगे। थाने के अंदर और बाहर बहुत देर तक बहस जारी रही। हालांकि कुछ घंटे पश्चात रमेश ने सोशल मीडिया में इस तरह की खतरनाक संदेश पोस्ट करने के एवज में माफी मांग लिया था। आखिरकार नुआपाड़ा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर श्री आदित्य सेन, नुआपाड़ा विधायक श्री राजेंद्र ढोलकिया, मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मोहम्मद याकूब, पूर्व प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद अमान खान, वरिष्ठ शहरी इलबाल हुसैन, उपनगर पाल निशांत डागा आदि के हस्तक्षेप के बाद रमेश अग्रवाल ने लिखित रूप से माफीनामा दिया और समुदाय के सामने माफी मांगते हुए इस तरह की वाकया दोबारा नहीं करने का भरोसा देने के बाद मामला शांत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, आप यहाँ पर पहुँचे इस जटिल घड़ी में। बहुत बार आप आते हैं और समाधान हो जाता है। आज क्या फैसला हुआ? जो वकील साहब ने एक पोस्ट स्टेटस में रखा था जिसके कारण मुस्लिम जमात के भाइयों को आघात पहुंचा था, वास्तविक रूप में वो पोस्ट गलत है। कोई भी ऐसा पोस्ट हमको व्हाट्सएप में नहीं करना चाहिए जिसके कोई जमात को या कोई समुदाय को हर्ट करे। और उन्होंने पोस्ट करने के बाद अपनी गलती महसूस की और मुस्लिम जमात भाइयों से भी क्षमा मांगी और लिखित रूप में भी माफ़ी मांगकर थाना में कंप्रोमाइज़ हुआ है दोनों समुदाय के बीच में। अमान जी, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई कल रात से लेकर अभी तक, तो उसमें आखिरी में जो फैसला लिया गया उस पर आपके क्या विचार? जो घटना हुई आज बेहद ही शर्मनाक घटना हुई, जिसका हमने भरपूर विरोध भी किया। सभी समाज वालों ने साथ दिया और उन्होंने इस बात का उन्होंने कबूला भी उस बात को कि मुझसे गलती हो गई है और मुझे पश्चाताप है। और आने वाले समय में मैं ऐसे बहुत सारे काम करूँगा जिससे मैं आप लोग का दिल जीत सकूँ और आप लोग के साथ में शामिल हो सकूं। आपके सभी प्रोग्राम में मैं शामिल होऊंगा और मैं बहुत से ऐसे सोशल वर्क भी करूंगा जिससे आप लोग को उसमें शामिल करके मैं आप लोग का विश्वास जीतूं। उन्होंने जो ये भरोसा दिलाया है उस आधार पे हम लोग राजी हुए हैं और बात को यहीं ख़त्म किया। जो भी मुस्लिम समाज के लोग थे और यंग कमेटी थी वो सब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और अरेस्ट का डिमांड कर रहे थे,
लेकिन भाईचारों को देखते हुए जिस तरह से बाकी भाईचारा यहाँ है खरियोड़ में, बहुत ही ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो हमारे बड़ों ने हमको समझाया और एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला, लेकिन उसके बाद भी हम उसके लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि अगर आज हम किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कल फिर वही गलती करेंगे। लेकिन बहुत बोलने के बाद और रमेश अग्रवाल जी के भी बहुत बोलने के बाद अंततः ये डिसीजन हुआ है कि वो आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे और कभी किसी भी संप्रदाय के बारे में, सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय नहीं, किसी भी संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और अपने सभी पदों से भी इस्तीफ़ा देंगे। जो जो पद में है वो पद से वो इस्तीफ़ा देंगे। हमारे साथ है सुनील तिवारी जी, जो कि ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है, और नक्शाद खान, बाबा खान जी ने कहा जाता है, दोनों हमारे साथ है। तो दोनों यहाँ पर हैं, दोनों से बात करेंगे। पहले तिवारी जी से बात करेंगे। तिवारी जी, जो माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा था, वो माहौल अभी शांत होता नज़र आ रहा है, आपका क्या विचार है? देखिए, जहाँ भी चार बर्तन रहते हैं हल्का पुल्का ठनठनाता है। कभी कभी कुछ लोगों के छोटी मोटी गलती के कारण कुछ गलत चले जाता है, मगर हमारा खरियार रोड, जो कि हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे सभी मुस्लिम दादा, कोई काका, कोई चाचा है यहाँ खरियार रोड में, और भाइयों में भी हमारे हिंदू में सभी कोई एक दूसरे के साथ भाईचारा है। और शुरू से खरियार रोड हमारा एक मिनी भारत रहा है, सर्वधर्म का मिसाल है ये। जब से हम पैदा हुए हैं हमने देखा है कि सभी धर्म के लोग एक साथ एक दूसरे की खुशी मनाते हैं। तो बाबा खान जी, आज अब पूरा प्रक्रिया से जुड़े थे सबरे से? जी हाँ, तो फैसला जो रहा, संतुष्ट थे आप? संतुष्ट हैं? जी हाँ, फैसले से तो हम संतुष्ट हैं। हम भी चाहते हैं कि खरियार रोड का जो माहौल है उसमें जो भाईचारे की एक मिसाल है वो हमेशा बने रहे, और उम्मीद है आने वाले समय में भी ये भाईचारा पूरा कायम रहेगा। हम इस जो देश में है, इस या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस देश में सभी धर्मों को समान अधिकार है और उसको खरियार रोड बखूबी अंजाम देता हुआ आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।